हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मिश्रण, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में मिश्रण का पार्ट 1। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। देखिए, मिश्रण क्या होता है, जब कई वस्तुएं आपस में मिलाकर कोई नई वस्तु बनाया जाए तो उस नई वस्तु को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों वस्तुओं को नहीं मिलाया जा रहा है, बल्कि वस्तुओं के दरों को मिलाया जा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में कम से कम 9 या 10 टाइप होंगे। हम कोशिश करेंगे कि सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रखें, ताकि परीक्षाओं में यदि किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए तो आप लोग बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर लो। टाइप 1 आपका क्या है, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। देखिए, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए तो उस कंडीशन में कैसे क्वेश्चन होते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों के पास कोई भी मैथमेटिक्स का बुक होगा, आप लोग बुक उठाइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। हम यहाँ पर टाइप बाय टाइप एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक एक टाइप में बताएंगे, और थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। ये समझते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, 12 रुपए प्रति किग्रा की वस्तु में 18 रुपए प्रति किग्रा की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया हो जाए। देखिए, एक वस्तु जो है वो 12 रुपया प्रति किग्रा है, और दूसरा वस्तु जो है 18 रुपया प्रति किग्रा है। दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जा रहा है कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 15 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस पहले क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का अनुपात निकालना है। तो देखिए, अनुपात आप कैसे निकालेंगे, ये आपका एक सूत्र है, पहली वस्तु के बटे दूसरी वस्तु बराबर मिश्रण का क्रय मूल्य यहाँ पर अंतर का चिन्ह है, ठीक है, अंतर का चिन्ह, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी वस्तु का भाव, मिश्रण का क्रय मूल्य, अंतर पहली वस्तु का भाव। तो मिश्रण का देखो जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 15 रुपया है, तो यहाँ पर 15 कर देंगे। और दूसरी वस्तु का जो भाव है वो कितना है, 18 रुपया है, तो 15 में से आप क्या करेंगे, 18 निकाल देंगे। अंतर यहाँ पर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 15 अंतर, मिश्रण का क्रय मूल्य 15 है तो 15 लिख दिए। अब पहली वस्तु का भाव देख लीजिए 12 है, तो 12 आप इसमें से क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 15 में से 18 जाएगा, 3 बचेगा। चूंकि देखिए ये अंतर का चिन्ह है, इसलिए क्या करेंगे, 15 और 18 का अंतर करेंगे तो 3 आएगा, और 15 में और 12 का अंतर करेंगे तो 3 आएगा। इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/1। 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 संबंधी 1। यदि इन दोनों वस्तुएं के दरों को 1 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाकर बेचेंगे तो मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो 15 रुपया हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो 1 संबंधी 1। देखो, ये 1/1 का मतलब क्या है, बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात ही होता है। 1/1 का मतलब 1 संबंधी 1, तो पहली वस्तु का अनुपात 1, दूसरी वस्तु का भी अनुपात 1 हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बहुत ही आसान तरीका है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो दूसरा तरीका बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिएगा। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं होगी, बड़े आसानी से आप कंफर्म कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक पर कैसे करेंगे, देखिए, आपको ये हमारा इस तरीके से आप एक गुणनफल का चिन्ह खींच लीजिएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहली वस्तु हो जाएगी, ठीक है, पहली वस्तु हो जाएगी, और यहाँ पर जो होगी वो हमारी दूसरी वस्तु हो जाएगी।
और यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो हमारा मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप देख लो, अब यहाँ पर पहली वस्तु की कीमत कितना है 12 रुपया और दूसरी वस्तु की कीमत कितना है 18 रुपया और मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 15 रुपया है। तो ये मिश्रण का क्रय मूल्य है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हमारा मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया है। आपको क्या करना है, बस अंतर कर देना है, ठीक है। 18 में से 15 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 15 जाएगा 3 बचेगा। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, पहली वस्तु का अनुपात 3, दूसरी वस्तु का अनुपात 3। जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 1 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम इसी को लेकर चलेंगे आगे तक, यानी कि लास्ट तक इसी को लेकर चलेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए पहली वस्तु का मूल्य यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी वस्तु का मूल्य यहाँ पर लिखेंगे और मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ में आ गया। तो ये पहली वस्तु का अनुपात 1 और दूसरी वस्तु का अनुपात 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों वस्तुओं को एक संबंधी 1 के अनुपात में यदि मिलाकर बेचेंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किग्रा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 25 रुपया प्रति किग्रा की वस्तु में 20 रुपया प्रति किग्रा की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। तो आपको क्या करना है, फिर से वही करना है। पहली वस्तु यहाँ पर देखिए, पहली वस्तु हो जाएगा, पहली वस्तु यहाँ पर, दूसरी वस्तु आपका यहाँ पर हो जाएगा और मिश्रण का क्रय मूल्य आपको पता है यहाँ पर लिखेंगे। तो पहली वस्तु कितना है, पहली वस्तु का मूल्य 25 रुपया है, दूसरी वस्तु का मूल्य 20 रुपया है। अब देखिए मिश्रण का जो क्रय मूल्य है, मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपया है, तो मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपया लिख देंगे। बस यहाँ पर अंतर कर दीजिए। तो 20 22 में से 20 जाएगा 2 बचेगा और 25 में से 22 बचेगा 3 बचेगा। बस आपका जो आया ये 2 संबंधी 3, ये कटेगा नहीं। तो बस पहली वस्तु का अनुपात 2 और दूसरे वस्तु का अनुपात 3 हो जाएगा। तो 2 संबंधी 3 जो हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। ये हमारा पहला टाइप था। इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। आपको पहली वस्तु दिया रहे, पहली वस्तु का मूल्य दिया रहेगा, दूसरी वस्तु का मूल्य दिया रहेगा और मिश्रण का क्रय मूल्य दिया रहेगा। वो आप अनुपात बता दोगे कि किस अनुपात में मिलाकर बेचे कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया हो जाए। तो वो अनुपात आप आराम से बता सकते हो इस तरीके से। दोस्तों यही हम फॉर्मेट, यही तरीका इस चैप्टर में लास्ट तक लेकर चलेंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों हम ये दूसरा टाइप देखते हैं, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। ये आपका दूसरा टाइप है। देखिए जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, उस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए 10 रुपया प्रति किग्रा का चावल और 16 रुपया प्रति किग्रा का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए ये 18 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। कंडीशन यहाँ पर, अगर मिश्रण का क्रय मूल्य दिया होता तो हम तुरंत क्या करते, तीर बनाते और पहली वस्तु दूसरी वस्तु मिश्रण का क्रय मूल्य रख के फटाफट अनुपात निकाल देते। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, इसमें आपको एक स्टेप बढ़ गया है, ठीक है। देखिए आप सारे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। देखिए 18 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि 18 रुपए में बेचा जा रहा है तो 20% का उसको लाभ होगा। बात समझ रहे हो।
18 रुपए में बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ होगा। तो देखो 100% जो होता है वो वस्तु का क्रय मूल्य होता है, लेकिन जब 18 रुपए में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। तो 18 रुपए में बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। तो कह सकते हो कि ये जो 18 रुपए है वो 120% के बराबर है। ठीक है, 120% के बराबर है। अब हमको 100% यानी वस्तु का मिश्रण का क्रय मूल्य हमको पता करना है। बात समझ में आ गया? तो देखो 120% बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 18 के बटे 120 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 18 के बटे 120 गुणे 100 हो जाएगा। जब इसको काट पीट के हल करेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा, फिर 36 का 18 हो जाएगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो ये जो आएगा ये 100% वैल्यू आएगा। 100% अर्थात मिश्रण का क्रय मूल्य, जो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। तो ये हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपया। और ये क्रय मूल्य किसका आया है? मिश्रण का क्रय मूल्य आया है। तो बस आपको क्या करना है, पहली वस्तु का कितना है? 10 रुपया है मूल्य, दूसरी वस्तु का 16 रुपया। देखिए पहली वस्तु को हम ए मान ले रहे हैं, दूसरी वस्तु को बी मान ले रहे हैं। बात समझिएगा, पहली वस्तु को ए मान लिए, दूसरी वस्तु को बी मान लिए हैं। तो अब देखो पहली वस्तु का जो कीमत है 10 रुपया प्रति किग्रा है, दूसरी वस्तु का कीमत जो है 16 रुपया प्रति किग्रा है। मिश्रण का क्रय मूल्य अभी अभी निकाले हैं 15 आया है हमारा। अब बस वही अंतर कर दीजिए। तो 16 में से 15 जाएगा 1 आएगा, और 10 में से 15 जाएगा 5। तो ये जो हमारा अनुपात आया वो हमारा क्या आ गया? 1:5 आया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि ये कट जाता तो आप इसको बड़े आसानी से काट के छोटा भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये कट नहीं रहा है, इसीलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो देखो पूछा है ना, चावल किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 18 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए तो 20% का लाभ हो। यदि 1:5 के अनुपात में बेचेंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया होगा, और जब 18 रुपया में बेचेंगे तो उसको 20% का लाभ भी होगा। बात समझ में आ गया? दोस्तों बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब 18 रुपए में बेच रहे हैं तो ये 18 रुपया प्रति किग्रा के भाव से जब बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं दिया है, मिश्रण का क्रय मूल्य दिया होता तो ये स्टेप हमको करना नहीं पड़ता। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लाते, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले स्टेप में सिर्फ आप ये पढ़े थे ना, दूसरे स्टेप में यानी दूसरे टाइप में आपका थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। तो बस इतना आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, ये हमारा दूसरे टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 25 रुपया प्रति किग्रा का चावल और 30 रुपया प्रति किग्रा का चावल किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए कि 25% का हानि हो। दोस्तों सब कुछ वही है, पहली वस्तु का दर दिया है, दूसरी वस्तु का दर दिया है, उसके बाद मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं पता है, बल्कि उसकी जगह क्या दिया है कि यदि 21 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए तो 20% का हानि हो। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? मिश्रण का क्रय मूल्य। तो इसका ट्रिक देख लीजिए क्या है, देख लो, ध्यान से समझो। आपको मिश्रण का क्रय मूल्य सबसे पहले निकालना है, जो हम बता दिए हैं उसी आधार पर होगा। बस सबसे पहले क्या करना है? मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए 21 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए तो 25% की हानि हो रही है। जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हो या बेचते हो तो कितने % का लाभ होता है, कितने % का हानि होता है, ये आपको पता रहता है। तो यहाँ पर बोला है कि जब हम 21 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचेंगे तो 25% का हानि होगा।
तो 25% का हानि का मतलब कि 75% जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, 21 रुपए के। क्योंकि ध्यान से समझिए, जब हम 21 रुपया में बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है। तो किसी भी वस्तु का कीमत जो होता है वो 100% होता है, समझ रहे हो ना। तो जब हम उसको 21 रुपया में बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है, यानी 100% में से 25% कम हो जाएगा। तो ये 75% का वैल्यू होगा। तो 75% बराबर 21, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 21 के बटे कितना हो जाएगा, 75। अब आपको 100% बराबर क्या निकालना पड़ेगा, 100% यानी वस्तु का क्रय मूल्य। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 21 के बटे 75 के गुणे 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 25 चौक का 100, 25 तिया 75, 3 सते 21, 7 चौक 28 रुपया हो जाएगा। और ये 28 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य बोल सकते हो या वस्तु मिश्रण का क्रय मूल्य भी बोल सकते हो। बात समझ में आ गया। जब आपको मिश्रण का क्रय मूल्य पता चल गया, पहली वस्तु का कीमत पता चल गया, दूसरी वस्तु का कीमत पता चल गया, तो बस आपको क्या करना है, एक तीर कर दीजिए। पहली वस्तु को ए मान लीजिए, दूसरी वस्तु को बी मान लीजिए। देखिए पहली वस्तु का कीमत कितना है, 25 रुपया है। दूसरी वस्तु का कीमत कितना है, 30 रुपया है। मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, 28 रुपया है। बस आपको क्या करना है, अंतर कर देना है। 30 में से 28 जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 25 में से 28 जाएगा 3। तो जो अनुपात बनकर निकलेगा वो 2 संबंधे 3 का अनुपात, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, यदि आप मेरा लाभ हानि का चैप्टर पढ़े रहेंगे तो ये जो इतना प्रोसेस हम आपको अभी बता रहे हैं बड़े आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये दूसरे टाइप का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। देखिए एक सवाल हमने प्रतिशत लाभ पर बता दिया और दूसरा प्रतिशत हानि पर, और इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया है। देखिए पहली वस्तु का कीमत दिया है, दूसरी वस्तु का कीमत दिया है, अनुपात दिया है, मिश्रण ये विक्रय मूल्य दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए नीता चाय की 2 किस्मों में से एक को 180 रुपया प्रति किग्रा तथा दूसरी 200 रुपया प्रति किग्रा को 5 संबंधित 3 के अनुपात में मिलाती है, तथा यदि वह मिश्रित चाय 210 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको करना क्या है, देखिए प्रतिशत लाभ बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि लाभ कब होगा, यानी लाभ उसी कंडीशन पर होगा जब वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य होगा, जब क्रय और विक्रय होगा तभी तो आपको या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। बात समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर निकाल रहे हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए में वस्तु खरीदा गया है। देखिए मान लेंगे कि ये जो अनुपात है 5 और 3 के अनुपात में है, दोनों मिश्रणों को किस में बांटा गया है, 5 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा गया है। देखिए 5 केजी 180 के रेट से खरीदा है, यानी जो 5 अनुपात है वो 5 किसका अनुपात है, पहले का अनुपात है। तो 5 केजी 180 के अनुपात से खरीदेगा तो 5 गुणे 180 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 केजी हो गया, प्लस 3 केजी जो है वो 200 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदा है। तो 3 केजी 200 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदा है। तो जो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 18 बचे 90 हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 600 हो जाएगा। तो टोटल हमारा हो जाएगा 1500 रुपया। यानी कि जो देखो ये 1500 रुपया क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य
जो अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, जो अनुपात है उतना केजी पहला व्यक्ति खरीद रहा है, मतलब पहला इस रेट वाली चाय खरीद रहा है, और जो 3 के अनुपात है, 3 के अनुपात में है, तो मतलब 5 केजी जो है 180 के रेट से खरीदा है, 3 केजी जो है वो 200 के रेट से खरीदा है। ये आपको सोच कर करना है। तो यहाँ पर 1500 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 5 ये और 3 ये, 5 और 3 टोटल कितना हो जाएंगे? 8 केजी कुल चाय हो जाएंगे। और उस 8 केजी चाय को किस रेट से बेच रहा है? 210 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से बेच रहा है। 210 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से बेचा तो कितना हो जाएगा? यानी 1680 रुपया हो जाएगा। 1680 रुपया, ये जो 1680 रुपया हो गया विक्रय मूल्य हो गया। दोस्तों, आपको जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल गया तो आप लाभ भी निकाल सकते हो और प्रतिशत लाभ भी निकाल सकते हो। तो आपको लाभ कितना होगा? लाभ देखिए कितना हो जाएगा। 1680 में से आप 1500 निकाल देंगे तो कितने का लाभ हुआ? टोटल 180 रुपए का आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। अब जब आपको लाभ पता चल गया तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको हम प्रतिशत में सूत्र बताए थे। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? यानी कि होता है लाभ गुणे 100 के बटे क्रय मूल्य। ये देखो आपको बताया गया था सूत्र बताया गया था कि नहीं? इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे? हल कर देंगे प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर आप लोगों को लाभ कितने का हुआ है? 180 रुपए का। तो 180 और सूत्र से 100 है तो 100 लिख दीजिए। और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 1500 है तो 1500 हो जाएगा। देखो 20 खत्म। अब देखो यहाँ पर अगर 15 से काटेंगे तो ये 12 बार में जो है कट जाएगा। 12 बार में आपका कट जाएगा। तो आपको कितने परसेंट का लाभ हो गया? 12% का लाभ हो गया। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट क्वेश्चन था और जो हम बताए हैं आप ध्यान दीजिएगा। अगर परीक्षाओं में आया तो जो पहला, दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन, इन 3 के अलावा, दूसरे टाइप में 3 के अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और क्वेश्चन आएगा तो 100% यही सब क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर को 3 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।